तो धन्यवाद दादी साहब, बहुत ही खुश लग रहे हैं बनाते हुए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है और देन मैंने उठ के देखा तो मम्मी को आवाज़ लगाई तो पता चला कि मम्मी यहाँ घर पे नहीं है। वो आज हमारे यहाँ बढ़िया मतलब दादी साहब के यहाँ बढ़िया देने गए हैं। तो बढ़िया आपको बताता हूँ कि हमारे राजस्थान की सुप्रसिद्ध जो एक सब्ज़ी होती है उसे साल में इसी टाइम बनाया जाता है और पूरे साल में चाव से खाया जाता है। तो अभी उनके पास चलेंगे और बताएंगे आपको कैसे क्या होता है। तो चलो गाइस, जो दाल होती है उसे भिंजाया जाता है काफ़ी देर तक, उसके बाद इसको कचरे को साफ़ किया जाता है। मूंग की दाल को भीगने में 3-4 घंटे रात से भिगोना पड़ता है। तो यहाँ पर दाल साफ़ हो चुकी है, दाल धुल चुकी है और अब इसका पानी निकाला जाएगा और ये अच्छे से भीग चुकी है। अब आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। लो, अब दाल धोने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो मम्मी कर रही है अभी, ये जो हमारी होती है राजस्थानी गट्टी, इसे बोलते हैं राजस्थानी गटूलिया, और इससे दाल पीसी जाती है। और गीली दाल को पीसने पे ही इसका जो भी होता है एकदम पेस्ट बनता है गाढ़ा गाढ़ा, और उसमें फिर मसाला मिलाया जाता है जो कि आगे का प्रोसेस है। पहले दाल को पीसा जाएगा। ये हमारे दादी साहब और मम्मी बैठ चुके हैं दाल को पीसने के लिए। तो ये जो दाल है चम्मच से ली जाती है, देन ऊपर करके इसको डाला जाता है, फिर ऐसे घुमाया जाता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लगभग इनको 2-3 घंटे लग जाएगी इतनी सी दाल को पीसने में। और मम्मी और को 3-4 दिन हो गए ये करते हुए क्योंकि हमारे एक घर नहीं 7-8 घर है, तो सभी घरों में की जाती है ये, और साल में एक बार बनाई जाती है और पूरे साल चाव से खाई जाती है। और ये हमारे दादी साहब ये भी बैठेंगे अभी, और ये देखो दाल पिस चुकी है, इसका हल्का हल्का पेस्ट बाहर आ चुका है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये पेस्ट है इसके अंदर का। अब धीरे धीरे ये जो पूरा है, ये साइड में बकेट है वो पूरा भर जाएगा इस पेस्ट से। फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे, मसाले वगैरह डाले जाते हैं। अब मैं आ चुका हूँ गाइस गट्टी पे, और देखो गाइस अब मैं और दादी साहब कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। खतरनाक भारी है कैसे फेरते हो मम्मी लोग आप सही में कुछ भी जादू है। काके सर पता नहीं कैसे वैसे तो कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं, पसीने आने वाली खिलाड़ी है। दादी साहब पुराने खिलाड़ी है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, एक्सपर्ट है ये इस चीज़ों में तो आगे दिखाते हैं। 2-3 किलो है, सब मिलजुल के पीस लेते हैं। लगभग 1 घंटा हो चुका मुझे भी फेरते हुए। 15 मिनट अरे ऐसा गाइस 15 मिनट हो चुका, बट मेरे से नहीं ठहरा जाएगा इतना। देखो मेरे पसीना भी आ चुका है, मुंह भी लाल हो चुका है और मैं गिव अप कर रहा हूँ बताओ इतनी ताकत कहाँ से आती है आप में? मेथी के पराठे, दही, लड्डू, तो गाइस देख लीजिए ये ताकत का सोर्स है, आप भी खाइए। आप ये देखो देरानी जेठानी बना रहे हैं, मतलब देरानी जेठानी मतलब ये घर के बड़े बहू और ये घर के छोटे बहू देखो हमारी मम्मी जी बैठे हैं शर्मा रहे हैं दोनों। और ये हमारे 2 काकी साहब, ये देखो हमारे घर में 3 बहू हैं, ये सबसे बड़े फिर उनसे छोटे, फिर सबसे छोटे अब हम दादी साहब बताएंगे इसमें मसाले क्या क्या डाले जाते हैं। लाल मिर्च, नमक, हाँ लाल मिर्च, हाँ, हींग, अच्छा अदरक, और क्या डाला जाता है काकी साहब इसमें? बस ये। और हाथों का जादू होता है इसमें, जो भी स्वादिष्ट के लिए हाथ से मिला जाता है। और देखो दादी साहब ने बताया ये हमारी लाल मिर्च है, इसे भी मैश किया जाता है फिर डाला जाता है, और अदरक को भी, और देन ये हींग की डब्बी है वो भी, और जो नमक होता है रेगुलर नमक होता है वो डाला जाता है तो धन्यवाद दादी साहब, बहुत ही खुश लग रहे हैं बनाते हुए इसके अंदर अदरक भी आ चुकी है, मिर्चें भी आ चुकी है, और इसके ऊपर लगेगा ढक्कन, और अब हम इसे करेंगे मैश मिक्सी में। अब हम इसे करेंगे मैश मिक्सी में। पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर, और ये पानी डाला बहुत है। देखो बस इसको करते हैं तो बंद। तो ये आ चुका है बाहर, और ये हो चुका है कंप्लीट। क्या गया हूँ दादी साहब के लिए कुछ नाश्ता, इतनी देर कर रहे हैं तो थक चुके होंगे ऑब्वियसली, तो मैं उनके लिए कुछ नाश्ता लेके आया हूँ। बीच में डकैती आ चुके हैं, बट मैंने दूंगा इनको आपके लिए जलेबी जलेबी देखो गाइस अब नाश्ता करेंगे सब लोग,
कर लिया सब लोगों ने। तो यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ नाश्ता थोड़ा सा। ये आ गई कचौरी मेरी और मैं कचौरी के साथ खाऊंगा प्याज। हमारे यहाँ प्याज बहुत पसंद है गाइस। दादी साहब अब उठ चुके हैं, थक चुके हैं और अब नए मेंबर बैठेंगे। ये अपने ये थोड़े जवान हैं इसलिए दो काके साहब बैठ गए इधर गटूले फेरने के लिए और ये लग चुकी है गाड़ी चलने में और ये एकदम फुल स्पीड में चला रहे हैं ताकि ये क्योंकि जवान है। दोनों ये जो थे ये ओल्ड एज थे, बूढ़े हो गए थे ये दादी साहब हमारे और मम्मी को तो आप जानते हो बचपन से बूढ़े हैं ये इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सब परिवार मिलके एक साथ बनाते हैं, सब लोग मिलके बनाते हैं इसे, इसलिए इसका स्वाद अलग होता है। ये राजस्थान की बढ़िया यहाँ तक नहीं रहेगी, गुजरात भी जाएगी। हमारे बुआ साहब वहाँ रहते हैं, वो बना नहीं पाएंगे तो मतलब यहाँ से हम उनके लिए बढ़िया भेजेंगे, सबको अपना प्यार बांटेंगे, दूर दूर तक ये बढ़िया जाएगी। तो देखो गाइस राजस्थान का यही है, सब मिलजुल के रहते हैं, सब अच्छे से मिलजुल के खाते हैं। तो काफ़ी देर हो चुकी है, सुबह से शाम हो चुकी है और यहाँ पर फाइनली दाल हो जो है वो ख़त्म हो चुकी है दादी के पास। ऐसा क्या दाल ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है अब फिनिश हो गई। हाँ पूरी फिनिश हो ये देखो सबकी हालत देखो, मुंह दिखाओ अपने सबसे लाल हो चुका है ये देखो पिसने के बाद अब देखिए तो भी धो दिया गया है पहले और इसको धोया गया है। तो साफ़ सफाई से काम किया जाता है बाद में, इसको धोने के बाद अब कल और की जाएगी। तो अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर का मसाला, इसके अंदर जो भी मसाला बनाया जाता है वो दिखाते हैं सबको। जो मिर्ची का पाउडर पेस्ट बनाया था वो बन चुका है, दादी साहब पूरा निकाल रहे हैं इसके अंदर से और ये जो मिर्ची का पेस्ट है उस पेस्ट के अंदर जाएगा और जो असली स्वाद का काम है यही करेगा गाइस ये। तो गाइस अब इसके अंदर मसाला मिलाया जा रहा है, देखो ये जो अपन ने मिर्चें पेस्ट की थी वो डाली जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो गाइस इसके अंदर जा रही है हींग, ये थोड़ी सी हींग से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा गाइस। और भी ये देखो हींग, ये देखो गाइस हींग आ चुकी है इसके अंदर। अब इसके अंदर आएगा नमक गाइस, देखो ये जो नमक होता है टाटा नमक है ये जो इसके अंदर आ चुका है। अच्छी क्वांटिटी के अंदर नमक आ जाएगा और मम्मी बोल रही है कि रुक जाइए थोड़ा। मसाले की एक्सपर्ट मेरी मम्मी है सब पता है इनको पता है मम्मी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया बनाते हुए तो हो गए भाई। नहीं सबसे एक्सपर्ट तो ये रहे, देखो हमारे दादी साहब इन्होंने सिखाया मेरी मम्मी को, अब मम्मी और सिखा रहे। देखो ये काकिसा नए काकिसा है जो अब ये फिर सिखाएंगे हमारे वाले को ये देखो इसके अंदर अच्छे से मैश किया जाएगा। अब सही है ना, एकदम बढ़िया, ठीक है गाइस, ओके। इस बार अब मसाला एक नंबर बन चुका है, अब हम देंगे बढ़िया। अब इसको लेके जाएंगे हम ऊपर छत पे, ये देखो सबसे जवान ये है और ये सबसे जवान है इसीलिए ये उठा के जा रहे हैं ऊपर छत पे। और देखो गाइस सामने से जाकर पड़ेगा इसको, ये देखो ये उठा के लेके आ गए ऊपर छत पे और यहाँ रख दिए गए। ये देखो हमने कल भी दी थी ऐसी ही बढ़िया, ये देखो गाइस ऐसी होती है, ये सूखने के बाद ऐसी हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है गाइस, जब इसे खाने इसकी सब्जी इतनी प्यारी बनती है और इतनी मस्त बनती है, क्या ही बताएं हम आपको। ये देखो इसको ऐसे दिया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीक़ों से दिया जाता है इसे। अभी इसको बताएंगे आपको देते कैसे हैं। ये देखो इसको बनाने की एक परंपरा होती है, ये देखो इसको बनाने से पहले इसके अंदर एक गुड़, एक कोयला और थोड़ी सी दोबड़ी और इसके अंदर ये जो दो अंगूठी होती है दादी साहब निकाल रहे हैं अपने हाथों से, वो रखी जाती है। ऐसा क्यों रखते हैं दादी साहब मम्मी? ये ना हाँ बड़ी खराब नहीं होती है। अच्छा बड़ी लावणीस्थ नहीं, मतलब इसको किसी की नजर, इसको किसी से नजर नहीं लगती। तो ये होते हैं हमारे राजस्थान के कुछ सुगुन होते हैं जिसके हम पूर्वजों ने भी यही किया था और हम भी यही करते आ रहे हैं और मम्मी और ने हमें सिखाया तो हम भी आगे भी यही करेंगे। और देखो गाइस अब मम्मी और
बढ़िया देने शुरू हो चुके हैं। ये देखो कुछ लोग ऐसे गोचे से देते हैं, मतलब ऐसे दादी सा एक्सपर्ट है इसलिए हाथों से देते हैं, और मम्मी और ऐसे लकड़ी से देते हैं। ये लकड़ी लेके धीरे 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 इसे रख देते हैं। और देखो दादी सा कितनी स्पीड से कर रहे हैं, मम्मी कितनी स्लो है, तो समझ सकते हो एज डिफरेंस। ये देखो काके सा इससे मम्मी से भी धीरे कर रहे हैं, तो मतलब धीरे धीरे करते करते सब सीख जाते हैं। दादी सा की स्पीड देखिए गाइस, अलग ही लेवल पे है। हाथों से भी कितने एक्सपर्ट है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी दे रहे हैं। और जो भी है नहीं नहीं नहीं। और देखो काके साथ सबसे धीरे, फिर उसके बाद मम्मी, फिर अब देखो सभी आ चुके हैं। दादी साहब कुछ वो कहना चाहोगे कि बड़ियों की मतलब जो परंपरा होती है हमारे राजस्थान में कैसी होती है? अरे भाई बार दांत पटोटा की तो गाइस दादू साहब के अभी क्या है कि रिसेंटली दांत गिर चुके हैं, तो उनसे इतना बोला नहीं जा रहा, तो ये सब बोल रहे हैं कि दांत गिर चुके तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसी का ही स्वाद है गाइस, यहाँ बातों की मिठास से बनाई जाती है, और उसी के साथ इसके अंदर जो भी होता है अपने हाथों का जादू और हाथों का स्वाद, हर अलग अलग स्वाद, और इतने जने मिल के बनाते हैं तो देन एक प्यार समझ ही सकते हो इसके साथ, और इसको खाने में जो मज़ा आता है गाइस। आप भी आइए, आप भी खाइए। बाय बाय।